बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, धान का जो पौधा होता है वो पहले 30-35 दिन के अंदर वो पनीरी होता है, उसे पनीरी कहा जाता है। जैसे ही वो पौधा हम शिफ्ट कर देते हैं नर्सरी के अंदर से, उसे खेत के अंदर जब हम शिफ्ट कर देते हैं तो फिर उसे हम पनीरी नहीं कहेंगे बल्कि वो पौधा बन जाता है। उसकी मुकम्मल खुराक उस वक्त मौजूद होनी चाहिए जब हम शिफ्ट कर दें, मुकम्मल खुराक मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब पौधा बन गया तो उसने फौरन बच्चे बनाना शुरू कर देने हैं। यानी वो शगुफे निकालेगा, वो टिलरिंग करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पौधों की तादाद के अंदर इजाफा होगा। और हमारे वो तमाम काश्तकार जो पौधों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं, यानी शगुफे ज्यादा बनवा लेते हैं, वही ज्यादा पैदावार उठा रहे होते हैं। वो तमाम काश्तकार जो खादों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत वक्त पे इस्तेमाल करते हैं, गलत मिकदार के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी पैदावार फिर कम बन रही होती है। खादों का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए धान की फसल के अंदर, ताकि आप भरपूर पैदावार उठा रहे हो, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार धान की फसल के अंदर आपको खादों का इस्तेमाल जो है वो शुरू के अंदर, यानी कद्दू करते वक्त, जब आप अपने खेत के अंदर कद्दू कर रहे होते हैं, आखिरी हल सुहागा लगाने से पहले आपको डीएपी, पोटाश, बोरान, यूरिया का इस्तेमाल कर देना चाहिए। पहली खुराक जो है वो धान के पौधे को दे देनी चाहिए पौधा लगाने से भी पहले। डीएपी खाद आपने 1 बोरी फी एकड़ इसके हिसाब से इस्तेमाल करनी है। पोटाश एमओपी या एसओपी कोई भी है, आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से मिक्स करें डीएपी के साथ ही। इसके साथ 3 किलोग्राम बोरान का जो पैकेट मिल रहा होता है वो मिक्स कर लें, साथ में आधी बोरी यूरिया खाद की मिक्स कर लें। चारों चीजों को आपस में मिक्स करें। आखिरी हल सुहागा लगाने से पहले कद्दू करते वक्त छटा करें खाद का, और उसके बाद जो है आप आखिरी हल सुहागा लगाएं और उसके बाद फिर पनीरी शिफ्ट कर दें। काश वो इस तरीके से अगर आपने खाद का इस्तेमाल किया तो आपकी पनीरी जो है बहुत जल्द, पौधा जो आपका बड़ी जल्दी खड़ा हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से बाद में शगुफा साजी कर रहा होगा, पौधों की तादाद बढ़ जाएगी, आप एक अच्छी पैदावार उठा रहे होंगे। हमारे काश्तकार दोस्त अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं कि वो ज़मीन की तैयारी के अंदर कोई खाद इस्तेमाल नहीं करते, उसके बाद वो पौधा लगाते हैं और उसके बाद फिर डीएपी खाद वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस वक्त भी इस खेत के अंदर जो डीएपी खाद इस्तेमाल की गई है वो पौधा लगाने के बाद ऊपर से की गई है। दाने ऊपर नज़र आ रहे हैं किसी किसी जगह के ऊपर। देखें भी, डीएपी खाद का जो मेन इसका जो काम होता है वो जड़ों को लंबा करना होता है, जड़ों का गुच्छा बनाना होता है, जड़ों का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाना होता है ताकि लंबी से लंबी जड़ हो और पौधा अच्छे तरीके से खड़ा हो। अब आपने जब डीएपी का ऊपर इस्तेमाल किया है, जमीन के ऊपर दाना पड़ा हुआ है, जड़ उसकी नीचे है, वो आहिस्ता आहिस्ता से घुलेगा, पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शरबत बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका असर नीचे जड़ों की तरफ जा रहा होगा, हमारा पौधा कमजोर रह जाएगा। खाद का जितनी जल्दी आप इस्तेमाल कर लें उतना बेहतर होता है। धान की फसल के अंदर पहले 20-25 दिन के अंदर आपको ज्यादातर खादों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको जो यूरिया वगैरह वो बाद में आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त आपने ये खादें इस्तेमाल कर दी। उसके बाद जब आपकी फसल जो है 10 से 12 दिन की होती है तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद इस्तेमाल करें, यूरिया की पूरी बोरी इस्तेमाल करें, साथ में जिंक लाजमी इस्तेमाल करें। हमारी ज़मीनों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है और ख़ासतौर पे वो रकबे जहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है उन रकबों के अंदर तो वैसे ही जिंक की कमी पाई जाती है, क्योंकि चावल की फसल को, धान की फसल को जिंक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने जिंक का इस्तेमाल करना है। अगर आप 33% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यूरिया के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 27% वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और अगर आप 21% वाला जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप जिंक इस्तेमाल करेंगे। यूरिया की बोरी के साथ जिंक मिक्स करें और उसका छटा करें। इसके अलावा आप एंग्रो कंपनी की ज़बरदस्त यूरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर यूरिया भी होता है और जिंक भी होता है। काश वो इसके बाद जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो आपको चाहिए कि यूरिया की आप दूसरी बोरी इस्तेमाल कर दें। काश को शुरू के अंदर जब आप ज़्यादा खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी डीएपी खाद, पोटाश खाद भी आपने इस्तेमाल कर दी, उसके बाद आपने यूरिया खाद भी 12 दिन की फसल के ऊपर इस्तेमाल कर दी, उससे होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा शगुफे निकलेंगे, पौधों की तादाद आपके खेत के अंदर बढ़ जाएगी और ऐसे शगुफे निकलेंगे जिनके ऊपर सिटा बनेगा और मजबूत सिटा बनेगा। यानी ऐसा सिटा, ऐसी मुंजर होगी जिसके अंदर दानों की तादाद भी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा पैदावार हासिल हो रही होगी। और अगर आप यूरिया खाद का या खादों का देर से इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपके जो है पौधों की तादाद कम बनेगी, यानी शगुफा साजी का अमल मुतासर होगा, और लेट में जाके यानी बुढ़ापे में जाके जिस तरह से औलाद कमज़ोर होती है, इसी तरह से जो बुढ़ापे की आपकी जो शगुफा साजी होगी इसके ऊपर सिटा भी कमज़ोर बनेगा और ऐसा सिटा बनेगा जिसका वजन भी कम होगा। तो काश धान की फसल के अंदर सही वक्त के ऊपर खादों का इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हो। पोटाश खाद की जो आधी बोरी आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल की थी, आधी बोरी आपने 60 से 65 दिन की जब आपकी फसल होती है, यानी गोब की हालत में जब आ रही होती है, जो कायनात वैरायटी है 11-21 वैरायटी जो है
वो तो गोब की हालत के अंदर तकरीबन 70, 75, 80 दिन के अंदर आ रही होती है। तो आप 60-65 दिन की फसल के ऊपर पोटाश खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 1509 यानी कि किसान बासमती आपकी निकाश्त की हुई है, तो फिर आपको 50-55 दिन की जब आपकी फसल हो, तो उस वक्त आप जो है ये आधी बोरी पोटाश SOP की इस्तेमाल कर दें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।